एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक और टीम की आईपीएल 2025 के लिए प्लेइंग 11 जो प्रेडिक्ट करी गई है चैट जीपीटी के द्वारा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि चैट जीपीटी एक एआई प्लेटफॉर्म है जो कई सारी प्रोबेबिलिटीज, कई सारी पॉसिबिलिटीज का आकलन करके आप तक किसी भी प्रॉब्लम का सबसे एग्जैक्ट सॉल्यूशन पहुंचाने की कोशिश करता है। जब मैंने सर्च करा कि आखिर इस पर्टिकुलर टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आईपीएल 2025 में कैसी दिखेगी, तो यहां पे चैट जीपीटी ने कई तरीके की कैलकुलेशन करी, जैसे कि टीम के पास बजट कितना बाकी है, उस बजट में किस लेवल के कितने प्लेयर्स खरीदे जा सकते हैं, कौन से पुराने प्लेयरों पे टीमें राइट टू मैच का इस्तेमाल कर सकती हैं, फ्रेंचाइजेस किन लोकल प्लेयर्स यानी अपने स्टेट के प्लेयरों के पीछे भाग सकती है। क्योंकि जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, जहां मैंने आपके सामने चैट जीपीटी के द्वारा प्रेडिक्ट करी गई सीएसके की प्लेइंग 11 रखी थी, वहां मैंने बताया था ना कि भाई हर टीम हर मेगा ऑप्शन में कुछ अपने स्टेट के प्लेयरों को उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि ज्यादातर मैचेस जो हैं वो होम ग्राउंड पे होते हैं। तो ऐसे में जो लोकल प्लेयर्स होते हैं वो उन मैदानों का बेहतर तरीके से फायदा उठा पाते हैं। चैट जीपीटी इस बात का भी पूरा ध्यान रखता है कि जो प्लेयर्स रिटेन करे गए हैं उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, तो ऐसे में किन स्पेशलाइजेशन वाले प्लेयरों के पीछे टीमें मेगा ऑक्शन में जा सकती हैं। इसके अलावा भी चैट जीपीटी और भी चीजें देखता है, जैसे कि पास्ट के सभी मेगा ऑक्शंस में टीमों ने किस तरीके से प्लेयरों को टारगेट करा है, उनका आखिर बाइंग पैटर्न कैसा रहा है, और इन सारी ही गणित को मिला के, इन सारी ही कैलकुलेशन को करके हम तक पहुंचाता है उस पर्टिकुलर टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 फॉर आईपीएल 2025। पिछली वीडियो में जहां हमने चैट जीपीटी के द्वारा प्रेडिक्ट करी गई सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे नजर डाली थी, वहीं आज की वीडियो में हम नजर डालने वाले हैं आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे फॉर आईपीएल 2025 जो प्रेडिक्ट करी गई है चैट जीपीटी के द्वारा। तो भैया अपनी कुर्सियों की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है असली मजा। तो सबसे पहले अगर नजर डाले आरसीबी के ओपनर्स पे, तो यहां पे हमें वही दो नाम दिखते हैं जिनको लेके भाई लगभग हर कोई कह रहा है कि आईपीएल 2025 में यही दो प्लेयर्स आरसीबी के लिए ओपनिंग करेंगे, वो है केएल राहुल और नन अदर देन विराट कोहली। जी हां, चैट जीपीटी का भी मानना है कि आरसीबी केएल राहुल के पीछे जाएगी और केएल राहुल ही आईपीएल 2025 में आरसीबी की विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे। साथ में चैट जीपीटी के अनुसार विराट कोहली ही आईपीएल 2025 में आरसीबी कप्तानी करेंगे। अब चलें फर्स्ट डाउन पोजीशन की तरफ, तो यहां पे चैट जीपीटी के अनुसार दिखने वाले हैं नन अदर देन विल जैक्स। जी हां, भले ही आरसीबी ने विल जैक्स को रिटेन नहीं करा, लेकिन चैट जीपीटी का मानना है कि आरसीबी राइट टू मैच का इस्तेमाल करेगी और वापस से विल जैक्स को अपनी टीम में लाने की पूरी कोशिश करेगी। अब अगर बात करें फोर्थ पोजीशन की, तो यहां पे दिखते हैं वो प्लेयर जिनको रिटेन किया है आरसीबी ने पूरे 11 करोड़ में। हाँ, मैं बात कर रहा हूं रजत पाटीदार की। चैट जीपीटी के अनुसार जो रजत पाटीदार है वो आईपीएल 2025 में एक बार फिर से आरसीबी के लिए फोर्थ पोजीशन पे बैटिंग करते नजर आ सकते हैं। फोर्थ पोजीशन से आगे बढ़े तो फिफ्थ पोजीशन पे चैट जीपीटी ने मैक्सवेल को रखा है, क्योंकि वंस अगेन चैट जीपीटी का मानना है कि आरसीबी शायद राइट टू मैच का इस्तेमाल करके मैक्सवेल को अपनी टीम में वापस ला सकती है। भले ही मैक्सवेल ने पिछले सीजन में बहुत बड़ा धोखा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आरसीबी इस बात की कद्र करेगी कि मैक्सवेल कितने बड़े प्लेयर हैं और उन पर से अपना भरोसा नहीं उठाएगी एंड आईपीएल 2025 में एक बार फिर से उनको अपनी टीम में खिलाएगी। यहां पे भूलो मत, मैक्सवेल जो है वो सिर्फ बैटिंग नहीं करते हैं, बल्कि आज के टाइम में बॉलिंग में भी लगभग हर टी20 मैच में वो 4 ओवर डालते ही डालते हैं। खैर, मैक्सवेल से आगे बढ़े तो भाई चैट जीपीटी का मानना है कि आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए 6 पोजीशन पे यानी फिनिशिंग पोजीशन पे ग्लेन फिलिप्स देखने को मिल सकते हैं। और भाई देखो, मैं ग्लेन फिलिप्स के लिए भी वही बात कहूंगा जो मैंने मैक्सवेल के लिए कही कि भाई फिलिप्स जो हैं वो बैटिंग भी कमाल की करते हैं, शानदार हिटिंग करते हैं, भाई इतने छक्के मारते हैं कि लोग गिनते गिनते थक जाते हैं। एंड सेम टाइम पे जिस तरीके से उन्होंने अपनी बॉलिंग पे काम किया है, वो टी20 में एक अच्छे खासे पार्ट टाइम बॉलर की भूमिका भी निभा सकते हैं। यानी मैक्सवेल और फिलिप्स जो हैं वो एक अच्छे खासे ऑलराउंडर है जिनको चैट जीपीटी का मानना है कि आरसीबी आईपीएल 2025 में अपनी टीम में शामिल करके रहेगी। खैर, जहां ऑलराउंडर की बात निकली है तो मैं बता दूं कि चैट जीपीटी के अनुसार 7वीं पोजीशन पे आरसीबी के लिए आईपीएल 2025 में वॉशिंगटन सुंदर देखने को मिल सकते हैं। एंड सुंदर भी वंस अगेन कमाल के ऑलराउंडर हैं। पिछले 1 साल में जिस तरीके का उनके फॉर्म में इजाफा हुआ है, आरसीबी उनको जरूर टारगेट करेगी। और भाई देखो, आरसीबी के पास ना बजट अच्छा खासा है, मात्र 3 ही प्लेयर रिटेन करे, सिर्फ विराट कोहली को रिटेन किया, उसके अलावा रजत पाटीदार को रिटेन किया और यश दयाल
को रिटेन किया, ऐसे में पैसा अच्छा खासा है तो सुंदर के पीछे जा सकते हैं। सुंदर की बोली कोई बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी, मैक्स टू मैक्स 7-8-9 करोड़ से ऊपर तो नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे में आरसीबी सुंदर को बहुत ही आसानी से अपनी टीम में ला सकती है। खैर सुंदर से आगे बढ़ते हुए अगर बात करें आरसीबी के 8वें प्लेयर की, तो चैट जीपीटी के अनुसार 8 पोजीशन पे होंगे नन अदर देन मोहम्मद सिराज। वंस अगेन यहां पे वही बात कहूंगा कि भले ही सिराज को रिटेन नहीं करा, लेकिन चैट जीपीटी का मानना है कि आरसीबी सिराज पे राइट टू मैच का इस्तेमाल करेगी। और अगर राइट टू मैच का इस्तेमाल नहीं भी कर पाती है, चाहे फिर वो मैक्सवेल हो या फिर विल जैक्स हो या फिर मोहम्मद सिराज हो, उसके बावजूद भी मेगा ऑक्शन में इनकी रकम चुका के इनको अपनी टीम में लाने की कोशिश करेगी। अब अगर बात करें नवी पोजीशन के प्लेयर की, तो यहां पे हमको देखने को मिलेंगे सिराज के साथ ही, यानी आईपीएल 2025 में चैट जीपीटी के अनुसार आरसीबी के लिए शुरुआती ओवर में जो सिराज का साथ देते हुए देखने को बॉलर मिल सकते हैं वो हैं मिचेल स्टार्क। जी हां, 8वीं पोजीशन पे चैट जीपीटी ने मिचेल स्टार्क को शामिल करा है और मिचेल स्टार्क से आगे बढ़े तो भाई 10वीं पोजीशन पे रखा है उस प्लेयर को जो एक वक्त पे आरसीबी के लिए खेलता था, अच्छा खासा आरसीबी के लिए खेलता था, और भाई बीच में भले ही आरसीबी ने उसका साथ छोड़ दिया या फिर कहें उसके साथ थोड़ा सा धोखा कर दिया। बहुत लोग का मानना था कि आरसीबी एक वक्त पे इनको रिलीज नहीं करेगी, 100% रिटेन करेगी, लेकिन आरसीबी ने तब तो छोड़ दिया। पर अब चैट जीपीटी कह रहा है कि आरसीबी इनको वापस लाके रहेगी। मैं बात कर रहा हूं युजवेंद्र चहल की। अगर सोचा जाए ना तो भाई जब से चहल आरसीबी से गए हैं तो आरसीबी को एक अच्छा फुल टाइम बॉलर नहीं मिला। हाँ, वो अलग बात है कि बीच बीच में कुछ चुटके मुटके स्पिन के ऑप्शन जरूर मिलते रहे, फिर चाहे वो करण शर्मा हो गए, फिर चाहे वो मयंक डागर हो गए, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस स्पिनर कभी नहीं मिला जिसने अच्छा खासा इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो। भाई चहल की जरूरत बहुत ज्यादा है आरसीबी को। भले ही स्पिन के ऑप्शंस ऑलरेडी अब भी हमको इस प्लेइंग 11 में दिखेंगे, जैसे कि मैक्सवेल हो गए, फिलिप्स हो गए, सुंदर हो गए, लेकिन ये तीनों ही ऐसे स्पिनर है ना कि भाई आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। पर चहल एक ऐसे स्पिनर हैं जो भाई अच्छे से स्पिन का डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं। कुछ वक्त से इंडियन टीम से जरूर बाहर चल रहे हैं, लेकिन भूलो मत भाई आईपीएल का एक भी सीजन उनका बेकार नहीं गया है। हर सीजन में विकेट लेते ही लेते हैं, और भाई इतने विकेट लेते हैं कि सीजन एंड होने के बाद सीधे इंडियन टीम में आ जाते हैं। वो अलग बात है कि फिर यूं ही उनको टीम से बाहर कर दिया जाता है। पर भाई देखो, अभी इंडियन टीम की बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है आईपीएल की। और जैसा मैंने कहा कि भाई चैट जीपीटी ने भी जो खबरें चल रही थी कि चहल आरसीबी में आ सकते हैं, उन खबरों पे कहीं ना कहीं एक मोहर लगा दी है और सबको बता दिया है कि हाँ भाई चहल हमको इस बार आरसीबी की जर्सी में दिख सकते हैं। खैर चहल से आगे बढ़ते हुए बात करें 11वीं पोजीशन के प्लेयर की, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमको वही प्लेयर दिखाई देंगे जिनको आरसीबी ने तीसरे नंबर पे हाल ही में रिटेन किया। मैं बात कर रहा हूं यश दयाल की। लेकिन अब देखो ये आईपीएल की प्लेइंग 11 है, तो यहां पे एक इंपैक्ट प्लेयर रखना भी जरूरी है। तो चैट जीपीटी ने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे फिलहाल शामिल करा है विजय व्यशक कुमार को। तो फिलहाल चैट जीपीटी ने इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल करा है व्यशक विजय कुमार को। तो ये है चैट जीपीटी के द्वारा प्रेडिक्ट करी गई आरसीबी की प्लेइंग 11 फॉर आईपीएल 2025। कहीं पे भी अगर आपको कोई कमी लग रही है या फिर लग रहा है कि इस प्लेयर की जगह ये प्लेयर हो सकता था, तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। एंड साथ ही साथ इस प्लेइंग 11 को आप 10 में से कितना रेट करेंगे, इसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और भाई ऐसी ही कई क्रिकेट की अपडेट्स सबसे पहले हम आपके लेके आते हैं अपने टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अभी जाके भाई ज्वाइन करें और भाई ऐसी ऐसी अपडेट्स वहां पे देखने को मिलेंगी ना जो भाई आसानी से तुम तक कभी नहीं पहुंचती है, और अगर पहुंचती भी है तो काफी लेट पहुंचती है। लेकिन हम आपके लिए क्रिकेट वर्ल्ड में जो भी भाई बेहतरीन चीजें हो रही है ना, जो आप तक जैसा मैंने कहा कि नहीं पहुंच रही हैं, हम आपके लेके आते हैं अपने टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे। तो प्लीज याद से उसको ज्वाइन कर लीजिए, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।